मंडी जिला के सराज के रहने वाले लीलाधर चौहान की मां को मेडिकल कॉलेज नेरचौक से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में रेफर किया गया था। यहाँ जो आईजीएमसी में ना बहुत मेरे पास शब्द नहीं है, बड़ी लापरवाही है। जैसे हमने मेडिकल कॉलेज नेरचौक से अपनी मदर को यहाँ आईजीएमसी पहुँचाया, उसके बाद अभी तक सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आज मैं खुद दुख जब अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है तो लीलाधर और भी बेहतर इलाज की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब वो आईजीएमसी में पहुंचे तो हालात देख ये नहीं समझ पाए कि वाकई में ये हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल का प्रबंधन है। कुछ घंटे पहले अपनी मां के साथ ये तस्वीर शेयर करते हुए लीलाधर लिखते हैं, अब मेरी प्यारी मां इस दुनिया में नहीं रही। आईजीएमसी शिमला इमरजेंसी डॉक्टरों की लापरवाही, ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर देकर रखा, तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला, एक डॉक्टर के पास अपनी माता के लिए भीख मांगी। इमरजेंसी के सभी डॉक्टर इधर उधर टालमटोल करने लगे। लगभग 1 घंटा मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी इधर उधर भटकते रहे, मगर अफसोस जिन 2 डॉक्टरों के जिम्मे मेरी माता जी का ट्रीटमेंट था, वो दोनों डॉक्टर मुझे देखते रहे, मेरे पास से घूमते गए, इधर उधर दौड़ते रहे। जब मैंने वीडियो बनाया उसके काफ़ी देर बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मगर अफसोस तब तक देरी हो गई थी। इस पोस्ट को शेयर करने से पहले भी लीलाधर ने एक वीडियो और एक लाइव के जरिए आईजीएमसी की व्यवस्था पर सवाल उठाए और इलाज में देरी के लिए इमरजेंसी डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये लोग जो दुर्व्यवहार करते हैं, इनकी वजह से जो लोगों की जाने जाती है, इस पर विशेष जांच की जानी चाहिए। अगर मेरी माता की जान गई है तो उसके लिए ये इमरजेंसी के डॉक्टर जिम्मेदार होंगे। मेरी माता बिल्कुल ठीक थी, हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और नेरचौक से यहाँ आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया था। और इन लोगों ने इतना डिले किया कि 1 घंटा लगभग हमारे को बाहर चक्कर काटने पड़े। तो साथियों, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरी माता के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए जवाबदेही यहाँ आईजीएमसी के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसकी होगी। बस मैं इतना कहूँगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं मदर का हाल चाल देख रहा हूँ। मेरी मदर को हार्ट अटैक आया हुआ। दूसरा, एक मेडिकल कॉलेज में भी आ गया था। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं खुद इस पर संज्ञान लूंगा, लेकिन अभी मैं परेशान हूँ। मैं बाद में बात करूंगा आप सभी साथियों से। राजधानी शिमला में आज 2 बड़े अस्पताल प्रशासनों पर मरीजों के इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे। सिर्फ आईजीएमसी ही नहीं, कमला नेहरू अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची एक महिला ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब उसे बेड शिफ्ट करने के लिए कहा गया। यहां पर भी मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासनों की ओर से भी इन आरोपों पर सफाई दी गई है। आईजीएमसी अस्पताल प्रशासन की ओर से प्रेस नोट जारी कर कहा गया, आज सुबह 5:33 पर सेवदासी उम्र 72 वर्ष इंदिरा गांधी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में उसके परिजनों द्वारा लाई गई। उन्हें मेडिकल कॉलेज नेरचौक से यहां रेफर किया गया था। उनके लीवर और स्प्लीन में सोजिश थी और उन्हें ब्लड कैंसर था। साथ में उन्हें हार्ट की भी समस्या थी। उन्हें नेरचौक मेडिकल कॉलेज से हृदयघात का शुरुआती उपचार देकर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल शिमला रेफर किया गया था। आईजीएमसी शिमला में पहुंचते ही उन्हें तुरंत चेक किया गया और आवश्यक जांचें करके उन्हें उपयुक्त उपचार प्रारंभ किया गया, लेकिन मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही थी। जांचों की रिपोर्ट के मुताबिक ये हृदयघात का मामला बना, जिसके पश्चात मरीज को आगामी उपचार के लिए सीसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां पर उपचार के दौरान सुबह 7:51 पर मरीज की मृत्यु हो गई। ये हालात है यहाँ, ये हालात है दोस्तों। एक तरफ हमारी माँ की मृत्यु हुई है, दूसरी तरफ इन लोगों ने जो टॉर्चर किया, ये तो हमको भी जिंदा मार रहे हैं। और डेड बॉडी भी नहीं देते, हमारे को डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी और बोलते कि आप पीठ पे ले जाओ। स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था।
हैं, हमारे से पैसे पहले ले लिए, अब कोई सिलेंडर मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। पहले हमारे को सिलेंडर नहीं दिया जाता है, सिलेंडर जो उसके बाद खाली दिया जाता है। और हमारी माँ की मौत इन लोगों के कारण हुई है, इन लोगों के कारण। 2 सिलेंडर लेने पड़े हमें, पहले खाली और दूसरा बाद में। ये है सुखविंदर सुक्खू जी, ये आपकी सरकार है और ये आपका व्यवस्था परिवर्तन है। आज मैं बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं। वैसे मैंने आज से पहले कभी नहीं बोला। आज मेरी माँ की मौत हो जाती है और मेरी माँ की मौत के बाद ये जो यहाँ का प्रशासन हमें टॉर्चर करता है, हमें टॉर्चर करते हैं। ये है इनकी तानाशाही, ये तानाशाही है इनकी, सरासर तानाशाही है। मैं देखता कौन लोग इनको ऐसी परमिशन देके रखे हुआ। हमारी माँ को मारने वाले ये जालिम लोग हैं और उसके बाद टॉर्चर करते हैं। मैं देखता हूँ इतना टॉर्चर करते हैं मानसिक तौर पे, और हाथापाई भी आ रहे, हाथापाई भी आ रहे हमारे साथ। चलिए हमारी एम्बुलेंस आई, आप जयराम को करो फोन, चाहे सुखविंदर सुक्खू को फोन करो, ठीक है। हमें हमारी माता जी मर गई और ये लोग हमको टॉर्चर कर रहे हैं। ये टॉर्चर क्या? मैंने लाइव भी किया, आपने यूनिफॉर्म पे हाथ लगाए हो। आप लगाओ जो मर्जी इल्जाम लगाओ। आपने हमें टॉर्चर किया है, आपने हमें टॉर्चर किया है। आपने यूनिफॉर्म पे हाथ लगाए हो। आप जो मर्जी केस कर लो मेरा, केस कर लो मेरा, ठीक है। ये केस कर लो, शर्म नहीं आती। मैंने टच भी नहीं किया इनको, और ये इतने लोग देख रहे हैं। मैंने अगर टच किया होगा इस लेडीज को, लाइव बन रहा है, मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है और ये औरत जो मुझे टॉर्चर करती है। इतने लोग मुझे देख रहे हैं, हाँ जी। ये मेरी माँ की मृत्यु हो गई है और ये मुझे स्ट्रेचर नहीं दे रहे थे और मैंने बोला कि मुझे इसकी जरूरत है, फिर हम पीठ पे उठा रहे थे। और उसके बाद मैंने लाइव किया हुआ था और इसको लग गया पता कि मैं लाइव कर रहा हूँ, तो मेरे को बोला, मेरे को ऐसे तू ऐसा मतलब मेरे हाथापाई मेरे से करी उल्टी कि भाई तेरे को ये फैसिलिटी दे रहे हैं वो बदली। और ये मेरी बहन है, ये मेरे परिवार जन है साथ में और इतने लोग साथ में। ये कहती है कि तूने मेरी बत्ती पे हाथ लगाया, ये कहती है ऐसा, हाँ जी। और अभी यहाँ से गई एक नर्स है, ऊपर को गई है और मेरे को बोली कि मैंने इसको टच किया। मेरी माँ यहाँ है, मेरी माँ इन लोगों के कारण मरी। इन्होंने इलाज नहीं दिया मेरी माँ को, अगर इलाज दिया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। हार्ट अटैक, मामूली सा हार्ट अटैक था मेरी माँ को, और क्या था। इन लोगों ने मेरी माँ को मारा, क्या करूं मैं, बोलो। मेरी माँ को वापस ला सकते हैं ये लोग, ला सकते हैं। टॉर्चर कर रहे हैं फिर उल्टा हमारे को। इन लोगों ने आम आदमी को प्रताड़ित किया ना। हमको नहीं कर सकते प्रताड़ित। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। ये जिसकी धमकी दे रही है, धमकी नहीं दे रही, बाहर आ जाओ। ये हालात है शिमला के IGMC के। यहाँ जो प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। सुक्खू भाई, आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, ऐसा व्यवस्था परिवर्तन मैंने कभी नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा। जहाँ किसी की माँ मर गई हो, उसके बाद उससे बहुत हिसाब मांगा जा रहा हो, ऐसा व्यवस्था परिवर्तन मैंने कभी नहीं देखा। ये पहली बार देख रहा हूँ। आ जाओ। आप लोग मेरे साथ ही थे उस वक्त ना सारे। मैंने इस महिला को कुछ बोला भी? हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे इनको।